माय डियर कैंडिडेट, 279th जॉब हंट ड्राइव कल सैटरडे को फिर से ऑर्गेनाइज होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। माय डियर कैंडिडेट, आज एक बहुत बड़े एम में काम किया कि कुछ कंपनीज़ में मेल की शेयरिंग और कंपनीज़ में कुछ बात नहीं हो पा रही थी। आज उन सभी कंपनीज़ को सोच के मैं बैठा था, सबको टारगेट करूंगा और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सभी कंपनीज़ से बात हो पाई, रिप्लाईज़ आए। कुछ अभी कंपनीज़ मॉर्निंग में भी रिप्लाई करेंगी, जिनके लखनऊ, कानपुर, सबको जो रह रही थी पिछले कई बार से शेयरिंग हो रही थी, बट बातचीत हो करके वो ऑथेंटिसिटी नहीं बन रही थी, तो गुड फील उतना नहीं आ रहा था। काफ़ी बात 7:30 पे बात ख़त्म हुई है। सभी कंपनीज़ की प्रोफाइल रेडी होने के बाद में मैं एक एक शेयर करूंगा आपके साथ में, बट डिटेल सबकी नहीं बता सकता हूं टाइम की कमी की वजह से। तो आप कंपनी के नेम और प्रोफाइल और उनका पैकेज वगैरह का एक आइडिया ले सकते हैं और mysurejob.com को भी विज़िट करने की आदत डालिए डिटेल्स पैकेज के लिए। माय डियर कैंडिडेट, देखिए एक सोच के थ्रू हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था कि हमें कैंडिडेट्स को जॉब देनी है, तो सब लोग समझते थे कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 8 से 12 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, जैसे सब कंसल्टेंसी करती हैं वैसे मिल हो जाएगा काम। माय डियर कैंडिडेट, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में जिन्होंने ज्वाइनिंग ली हैं, जो रियल में सिंसियर भी हैं, सिंसियर का मतलब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो खुद भी अपनी चिंता कर भी रहे हैं, केवल एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आईडी जनरेट हो गई है, अब इनका काम है मेरी जॉब लगवाना, इस फीलिंग के साथ में जो नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ प्रोफाइल मेकिंग एक अलग फीचर है, जो इस पर विश्वास भी कर रहे हैं और जिनकी ज्वाइनिंग्स हुई है वो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल्स रख पाते हैं। रीज़न क्या है, जब आप किसी एक जगह जुड़ते हैं तो नंबर्स तो बहुत होंगे, बट इंटरव्यूज़ देना, उसका हिस्सा बनना, उसमें फेथ करना, फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर फॉलोअप का हिस्सा बन करके अपने लिए पैकेज ले करके आना, इन लोगों की संख्या हमेशा से कम रही है। जब भी आप किसी कॉलेज में हों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हों, किसी एक भी आप रेस में चल रहे हों, तो रेस में ज्वाइनिंग्स के लिए वो लोग करते हैं जिनके पास में क्वालिटीज़ हैं, जिनके पास में पैकेजेस कंपनीज उनको मिल पाती हैं। ये हमेशा से हर जगह का ट्रेंड रहा है। लेकिन हम लोग एक ये भी सोच के चल रहे हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लोअर टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, एक अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाया, और बीच में कहीं ना कहीं उनको एक डायरेक्शन भी अच्छी नहीं मिली, गाइडेंस भी अच्छी नहीं मिली, और उसकी वजह से वो सही जगह नहीं पहुंच पाए। क्या इनके लिए कुछ भी नहीं है? क्या सबको A+ कैटेगरी का बनाया जा सकता है? सब क्या बेस्ट हो सकते हैं? सब क्या अपने बेस्ट वर्जन में तो होंगे नहीं सभी कैंडिडेट। कुछ का कुछ अच्छा होगा, कुछ का कुछ अच्छा होगा, कोई किसी बैकग्राउंड से होगा। इन सबको देखते हुए हर कैटेगरी में हल्का सा होमवर्क किया जाए। कुछ लोग पहले से क्रीम लेयर में होंगे, कुछ लोग मेहनत करके क्रीम लेयर में आएंगे, कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। सबका अपना जो अकाउंट है वो अलग अलग होगा। क्यों ना हम सभी कैटेगरी के लोगों को उनकी सिचुएशन, उनकी स्टेट, उनका पर्सपेक्टिव देख करके उनके हिसाब से उनको राय दी जाए, उनको सलाह दी जाए और उनको एक पाथ में ऐसे डाला जाए जिससे कि वो अपना बेस्ट दे सकें और ख़ास तौर से वो अपने लिए अर्न कर सकें और उसके बाद में घर वालों के लिए कुछ मदद कर पाएँ। और अपनी मदद कर ली भी तो समझ लो सबकी मदद हो गई। ओवरऑल उनके लिए एक ट्रैक, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि वो बेस्ट पैकेज की ओर मूव कर पाएँ। माय डियर कैंडिडेट, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है और वो हम लोग करके गुजर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कैंडिडेट कॉन्वेंट एजुकेटेड है। एक कैंडिडेट बहुत अच्छी तरह से उसको गाइडेंस मिला है, स्कूलिंग भी अच्छी है, वो सब अपनी क्रीम लेयर में तो जाते ही हैं। बट वो कैंडिडेट जो एवरेज हैं, जो नॉर्मल फैमिली से आए हुए हैं, जिनको राइट गाइडेंस नहीं मिला, जिनके पुराने गलत निर्णय हो गए, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब को लेकर तैयारी करते रहे, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं लाइफ में जब वो नहीं कर पाए अच्छा। क्या इन सब के लिए अलग अलग लोगों को देखते हुए, अलग अलग समझते हुए क्या उनके लिए है कुछ फ़ायदा होता है, पाथ होता है, कोई डायरेक्शन होती है माय डियर कैंडिडेट। और मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा लगता है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे इस तरह का एक जॉब दिया जिससे मैं लोगों को पढ़ता हूँ, लोगों को समझता हूँ, एज ए मेंटोर भूमिका में रहता हूँ। कुछ के लिए बहुत अच्छा हो जाता हूँ, कुछ के लिए एवरेज रहता हूँ, कुछ के लिए थोड़ी सी नाराज़गी वाला भी होगा, जहाँ पर डांट पड़ेगी, जहाँ उनको सीखना पड़ेगा, चाहे उनके लिए मैं थोड़ा स्क्रू टाइट करूँगा। एक्चुअल में ये काम तो एक स्कूल कॉलेज का रहा है
लेकिन स्कूल कॉलेज के अलावा क्योंकि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव के साथ में काम किया, हम लोगों ने एक दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ में काम किया कि यार बातें नहीं करो, सिर्फ इनको ज्वाइनिंग दिलाओ, पैकेज दिलाओ, नौकरी दिलाओ और उसके बाद में इनकी अर्निंग चालू होगी, ये एक प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे, फिर जल्दी से इनको दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी रेडी करा जा सकता है अगर उनको एक्सपीरियंस हो गया। और वो कैंडिडेट जो खुद भी अपने आप में ये सब करना चाहते हैं उनके लिए एक रेडी प्लेटफॉर्म है जॉब हंट ड्राइव, mysurejob.com में लगातार जो वर्किंग कर रहे हैं। मैं आज लगभग बहुत सारे लोगों से स्पेलिंग पूछ रहा था बहुत सारी कि वो कैसे mysurejob.com में जो देखते हैं कंपनीज में क्या क्या देखते हैं। मैंने कहा कई लोग बहुत सारी एरर्स कर रहे थे प्रोफाइल देखने में करने में, वो जब सामने आएंगे तो फेस टू फेस कभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। फ़िलहाल कल के जॉब हंट ड्राइव के लिए जो ऑब्जेक्टिव रखा है इस पूरी कंपनीज़ में जिसमें आज मैंने बात करी है, उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, केवल बेस्ट वर्जन नहीं, जिनको सब कुछ पहले से बेस्ट मिला है उनके लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ एक्सपेरिमेंटी काम करते हैं वो लोग जिनको गाइडेंस नहीं मिला, जिनके पुराने में करियर में कुछ और था, जाना कहीं और चाहते हैं, उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो लोग यहाँ मिल गए हैं फिजिकली फेस टू फेस वो जानते हैं हर कैंडिडेट को एक बार मेरे थ्रू एक इंटरव्यूज़ के थ्रू जाना पड़ता है। अपनी प्रोफाइल के साथ में मैं उनको फिर गाइड करता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में बेस्ट क्या किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ फ़ायदा उन्हीं कैंडिडेट्स का हो और वो कैसे अपने करियर का बना सकते हैं और कम से कम उनकी निराशा को दूर किया जा सके। मैंने अभी कुछ और भी देखा कि जैसे आजकल लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो 5 साल 8 साल तक दे देते हैं गवर्नमेंट जॉब में, या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में दे देते हैं, प्रोजेक्ट जॉब में दे देते हैं और उनके पास में फिर एक निराशा हाथ लग जाती है। सभी तरीके की जॉब में वो सूट नहीं करते हैं। मुझे तो अब ये भी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का जो जुनून है, जो पैसन है यूपी में, वो अच्छा भी है, बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ में अगर 1% नहीं होता है, ज्वाइनिंग नहीं आती है, तो मैंने लोगों के चेहरे उड़ते हुए देखे हैं, चेहरे के भाव बदलते हुए देखे हैं, वो थकान देखी है, निराशा देखी है। तो ऐसा लगता है कि जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात कहने की ज़रूरत है, ज्वाइनिंग कब आएगी, कब होगा काम पता नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर समझिए, अपने लिए इतना होमवर्क करके रखिए कि एक बैकअप प्लान ज़रूर रेडी हो। सिर्फ पैशनेटिक होना या कुछ ऐसी स्टोरी से इंस्पायर हो जाना कि आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे, बट अपने लिए एक जॉब अच्छी मिलती रहे, अर्निंग मिलती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग आ जाते हैं आज की कंपनीज़ में। मेजरली जो कंपनी है हैवेल्स में आज जो मेरी बातचीत हुई है उसमें जिन्होंने अकाउंट्स में रिसीवेबल में काम किया हो, ये वर्ड बोला है, 2 रिज्यूम जब रिजेक्ट हुए तो एक आइडिया लिया गया कि क्यों ये रिज्यूम रिजेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने बोला है रिसीवेबल में जिन्होंने काम किया हो वो अकाउंट वाले लोग ये समझ जाएंगे, उनके लिए 7-8 लाख तक का पैकेज आ सकता है। लखनऊ कानपुर के लिए बिलिंग भी ये चाहिए, एक उनका जो उन्होंने बताया है उसका एक रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड भी है। जो लोग चाहते हैं बेसिकली उनके लिए ये होमवर्क किया जा सकता है। ब्रांच हेड में 8 लाख to 12 लाख और अकाउंटेंट भी इनको चाहिए बिलिंग वाले में, जो इनको लखनऊ और कानपुर दोनों के लिए चाहिए। हैवेल्स ऑन रोल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनका फ्रेंचाइजी का काम नहीं है। दूसरा राजस्थान ल्यूकर में रिक्वायरमेंट है HR एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर की, 3 लाख to 5 लाख का ये पैकेज है जो इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं। ये जो इस हेल्थ में सर जिक्यूटेजा है, ये चिकित्सा कंपनी है, सॉरी, जिसमें मेरी बातचीत हुई है डिटेल में, चिकित्सा हेल्थ केयर में बातचीत हुई है। जो इसकी स्पेलिंग है वो ZIQITZA, इसका ज़रा कंपनी का डिटेल भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी आज बातचीत हुई है। ऑपरेशन मैनेजर MIS लेवल पे चाहिए, लखनऊ पे, गोरखपुर पे, 5 लाख to 6 लाख और भी रिक्वायरमेंट हैं जो ये कल तक शेयर करेंगे। फ़िलहाल इसके लिए बातचीत हुई है। बालार्क मेडिट्रेड सर्विसेज में ऑपरेशन एंड एडमिन हेड की भी रिक्वायरमेंट, यहाँ भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, लखनऊ की यहाँ पे भी बातचीत हुई है इसमें, और बहुत अच्छा रिप्लाई इन्होंने दिया था। एडमिन हेड की रिस्पॉन्स, ये जो कंपनीज पिछले में नहीं दे रही थी, छोटी लग रही थी, आज इनके पैकेजेस अच्छे थे, 7 लाख से 14 लाख के बीच में है। इन कंपनियों के नाम आपने ज़्यादा सुने नहीं हैं, लेकिन ये कंपनी हल्के में नहीं है, आप नेट पे सर्च करिएगा। इटरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेक्निकल सपोर्ट में कानपुर, नोएडा, लखनऊ, सुल्तानपुर, बांदा, मैनपुरी में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये 3 कंपनीज़ को मैंने बताया है। देखिए, अब आप लोगों को एक और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब आप कंपनीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो कंपनी के नेम, प्रोफाइल और पैकेज को भी थोड़ा सा याद रखना है, नोट करना है। एक जगह आपको पूरा वीडियो भी देखना है कि उसमें किस प्रोफाइल के लिए क्या है और अपनी प्रोफाइल को आप कैसे रिलेट करेंगे।
आज बात बहुत अच्छी लगी, एलडी कोर में लैमिनेशन में असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल 4 लाख टू 8 लाख, इसमें भी बात नहीं हो पा रही थी अच्छे ढंग से, आज हुई है बात। कानपुर लखनऊ में रिक्वायरमेंट है, इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 कंपनीज़ हैं ऐसी हैं जिनको देखने में सुने हुए नाम नहीं दिखाई देंगे, बट पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। मरुधरा पॉलीपैक में भी बहुत सिंसियरिटी के साथ बातचीत हुई, रिप्लाई दिया। जिनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने एचआर में पूरा कोऑर्डिनेट कराया, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन किया। कोई फ्राइडे ऐसा होता है जब हम लोग कंपनी से बात करते हैं, बात नहीं सबसे हो पाती, और कोई फ्राइडे ऐसे होता है ऐसा लगता है कि सब कुछ बना बनाया प्लेटफॉर्म एक बन गया है, आज का दिन सबसे बात होती चली जाती है, और बात होती है तो गुड फील होता है आपके साथ शेयर करने में, और एक्स्ट्रा फील होता है। ट्राइडेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कानपुर की कंपनी हो तो आप ये समझ के चलिए, मैं समझता हूँ कि उसमें ओनर हो, एचआर हो, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ भी अब तो वर्किंग में आ गए हर जगह पे, तो कहीं पे पहुँचने में दिक्कत नहीं है। तो कानपुर में तो श्योरली मान के चलिए। लखनऊ में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ब्रांचेज और ऑफिस इन लखनऊ। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप CNC VMC में 60 का पैकेज है। सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट फैक्ट्री मैनेजर की है, जिन्होंने लेदर इंडस्ट्री में 25 से 35 में का पैकेज चाहते हों, एक्सपीरियंस हो ERP और ऑपरेशन का, उनके लिए इमीडिएटली मेल मेंबर के लिए तुरंत ज्वाइनिंग का ये पैकेज है। कपिला पशु आहार में इनका रनिया प्लांट में 3 प्रोफाइल है, कंप्यूटर ऑपरेटर, MIS एग्जीक्यूटिव कम क्लर्क, कंप्लायंस ऑफिसर 25, ये 3 पैकेज हैं। रोटोमैक पंप में PPC कैंडिडेट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में मैकेनिकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को चाहिए, जिनका 35 पैकेज आ सकता है। मिनिमम 5 ईयर इंडस्ट्रियल पंप या हैवी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क किया हो। सर पान मसाला में ऑटोमैक्स 3D डिज़ाइनर 50 के पैकेज के लिए चाहिए। ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट चल रही है, बट इसमें ऑटोमैक्स के कम कैंडिडेट होने की वजह से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों में शेयर करिए। 3D डिज़ाइनर हैं, बट ऑटोमैक्स 3D डिज़ाइनर के कैंडिडेट्स हमारे पास कम थे, इनकी प्रोफाइल मेरे पास कम है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी में कि लोगों को शेयर करिए। एस्ट्रल एडेसिव में कानपुर देहात रनिया में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, जिनको बहुत अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, कई कैंडिडेट रहे हैं और वो 2-4 साल के भी हों तो उनके लिए अच्छा ही स्टार्ट हो सकता है। शक्ति इंफ्रा विज़न में बिलिंग मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख कानपुर गाजीपुर के लिए चाहिए। कपिला ग्रुप 2 में, यानी कि 2 कपिला कानपुर में हैं, एक चाचा भतीजे के हैं, तो उसमें एक फीमेल लैब केमिस्ट चाहिए, इनको अर्जेंट चाहिए। डिज़ाइन इंजीनियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट रीजनल सेल्स मैनेजर सिग्मा स्लॉटिंग में रिक्वायरमेंट है। इसमें सन कॉरपोरेशन में हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। ये प्रोफाइल कम आती हैं, बट जब आती हैं तब लोग थोड़ा से कम एक्टिव होते हैं, और जब नहीं होती हैं तब लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लोहिया कॉर्प में मैनेजर इंजीनियर डिज़ाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट 4 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। इसमें भी आज बातचीत का एक राउंड बना हुआ, जिसमें कुछ प्रोफाइल में और डिटेल शेयरिंग हुई है, तो जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए अलग से वो चीज़ों को डिस्कस करें। SMAP लॉजिस्टिक में नागपुर अहमदाबाद कानपुर में बहुत लोगों की डिटेल थी इसमें शेयर करने के लिए। चैनल सेल्स मैनेजर चाहिए 3 लाख टू 4 लाख। इसमें राइट बंदे को पकड़ने में बहुत टाइम गया है, जिसको रिप्लाई इसमें दिया उन्होंने। डिलीवरी में मैनेजर गेटवे ऑपरेशन 4 लाख टू 6 लाख, फीमेल इनकी प्रेफरेंस है, कानपुर में ये रिक्वायरमेंट है। JRM सॉल्यूशंस में नोएडा हरिद्वार लखनऊ जबलपुर में ऑटोमेशन सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर 3 लाख टू 6 लाख है। इलेक्ट्रो इक्विपमेंट लखनऊ मुंबई तेलंगाना रिक्वायर्ड सीनियर मैनेजर सेल्स 4 लाख टू 8 लाख। एमराल्ड पेपर प्रोडक्ट्स में मोहनलालगंज में HR मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख। एम्ब्रेस एंटरप्राइजेज में लखनऊ में की अकाउंट मैनेजर टेंडर एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 8 लाख। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। TVS में जो भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, BTech और या ITI, कोई भी अर्जेंट ज्वाइनिंग फ्रेशर चाहते हो या 1 साल का एक्सपीरियंस हो, इमीडिएट ज्वाइनिंग उनको मिल सकती है TVS में। केमिका फाइनेंशियल्स में मैरिड फीमेल बैक ऑफिस विद गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। भारतीय एग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन विद बाइक अर्जेंट चाहिए। रतन हाउसिंग में MIS टीम लीडर हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस 40 पैकेज। सेल्स एडवाइजर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल प्रिवरली, ये जो हैं वो कैंडिडेट जो CBSE SSC बोर्ड के हों तो ज़्यादा अच्छा है। अशोक नीलैंड में झांसी लोकेशन में HR मैनेजर सेल्स मैनेजर वर्कशॉप मैनेजर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव CRO अकाउंटेंट 40 तक के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी में पर्सनल असिस्टेंट BSc लैब केमिस्ट चाहिए।
सतकीर्ति एजेंसी में ई कॉमर्स मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग 25 तक का पैकेज है। अर्चिता सुद्दी में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, डिस्पैच सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमेक पंप में इनको चाहिए टैली सॉफ्टवेयर जीएसटी रिटर्न जिनके पास में हो इनको अर्जेंट चाहिए। जेक्यू फॉर्जिंग में असिस्टेंट अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जूबी सारा में ऑपरेशन क्वालिटी सुपरवाइजर, इसमें फीमेल का एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा फीमेल जिनका इंग्लिश रिटन ड्राफ्टिंग मेल में अच्छा हो, ऑपरेशन एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडेसिव एचआर कम ऑपरेशन एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। वीके पैकवेल में सीनियर डिस्पैच मैनेजर 70 के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में सीए एंटर फॉर सीनियर अकाउंटेंट का 50 का ज़रूरत है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हिंडाल्को में देखिए 60% से नीचे वाले अपने प्लीज़ प्रोफाइल में शेयर करिए, पहले भी 60% वाले सिलेक्ट हो जाने दीजिए। बीएससी कैंडिडेट जिनका 60% मार्क्स है उनके लिए अभी पहले सिलेक्शन होगा, जब वो नहीं हो पाएंगे तब उसके नीचे देखा जाएगा। राधा रमन इंजीनियरिंग में मेरिट मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, डायमेंशंस का जिनको नॉलेज हो मेरिट जनरल सुपरवाइजर। टीपीआई में सेल्स मार्केटिंग इंजीनियर 30 का पैकेज, बीटेक मैकेनिकल और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होने चाहिए। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में स्टोर और परचेज, स्मार्ट फीमेल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग हु आर वेल वर्स विद कंप्यूटर ऑपरेशन एंड गुड एट कम्युनिकेशन स्किल, शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। पोस्ट सेल्स टेंडर पार्टिसिपेशन चाहिए। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग ए पीपी यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट सेक्टर 30 का पैकेज के लिए चाहिए। सुपर हाउस फीमेल असिस्टेंट मर्चेंडाइजर 25 के पैकेज के लिए अर्जेंट चाहिए। सुभाष मसाले सीनियर अकाउंटेंट एडमिन मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। एफएमसीजी सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी परचेज मैनेजर ई टेंडर एग्जीक्यूटिव 30 पैकेज। एचआर रिक्रूटर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फॉर R&D के लिए 40 के पैकेज के लिए चाहिए। भारतीय एग्रो में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स 25। डेन नेटवर्क स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल BDM 35। नवीन टेक्सटाइल मर्चेंडाइजर फैक्ट्री सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रिसिटेक्स एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड लेटर ड्राफ्टिंग 25। जूनियर अकाउंटेंट 15। ई टेंडर एग्जीक्यूटिव 30। CNC टर्निंग ऑपरेटर का सैलरी जो है 12 से 15 है। CNC टर्निंग प्रोग्रामर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, टूल मैनुअल मशीन शॉप, स्टोर कीपर, स्टोर क्लर्क चाहिए इनको अर्जेंटली। यूवाई टर्मिनों में सेल्स मैनेजर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, RO ऑपरेटर चाहिए। साथ ही साथ में इसमें स्वदेशी ग्रुप में FMCG सेल्स के लिए चाहिए। देखिए FMCG सेल्स में मोनी चाय, तिरंगा, गोल्डी मसाले, सुभाष मसाले, अशोक मसाले, इन सब में रिक्वायरमेंट है जूनियर टू सीनियर। लेकिन आप FMCG के होने चाहिए। आपने FMCG में रिटेलर जानते हो उस मार्केट में किया हो, यूपी की मार्केट की बात कर रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ में पटना में उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये सभी जगह पर रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में भी है, मोनी चाय में भी चल रही है, सेल्स कोऑर्डिनेटर चल रही है, फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर चल रही है, कई सारी प्रोफाइल चल रही हैं। उसी प्रोफाइल को रोज़ बोलते बोलते हम लोग भी थक जाते हैं। गंगा इंफ्राबिल्ड में सैप ऑपरेटर चाहिए। कल एक इंटरव्यू बंदे का हुआ था, उसको 2022 ऑफ़र किया गया है, लगभग सेम फील्ड का। ऊपर वाले जो चाहते पैकेज में हैं उनके लिए ये शायद क्लोज भी होने वाली एक प्रोफाइल होगी। टेंडर और जूनियर अकाउंटेंट भी है। CA के यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। मेल किदवई नगर में मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर के लिए शंभू कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट है। दिल्ली हैंडलूम में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST के लिए चाहिए। सुपर हाउस में रूमा लोकेशन, उन्नाव लोकेशन, सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट चाहिए, 35 तक का पैकेज है। सेल्स एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट अशोक नीलैंड में चाहिए। बोरा प्लास्टिक में सुपरवाइजर, टेलीकॉलर, फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, ये सब फ्रेशर के लिए हैं। सेल्स मैनेजर फीमेल शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव, फीमेल के लिए ऑफिस की जॉब, शोरूम सेल्स की जॉब, रिसेप्शन की जॉब, बैक ऑफिस की जॉब, ये सब लगातार बनी हुई हैं। लेकिन उसके लिए खुद मूव भी आना भी पड़ेगा, कंपनीज़ में जाना भी पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, सब कुछ घर के बगल में की काम नहीं हो जाएगा। राज एसेंस में सेल्स गर्ल्स, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर एंड टेली नॉलेज। स्काई फ्लाई में इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर इलेक्ट्रीशियन की जो मूव कर सकते हो। ये मेजर कंपनी शेयर करी हैं। कुछ ऐसी ट्रेड भी होंगी जो भी मिस हो गई होंगी बताने में आपके साथ में, वो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, mysurejob.com देख सकते हैं, वो आपको पूरी मदद करेगा। साथ में देखिए सैटरडे को जो जॉब ऑन ड्राइव है, फ्राइडे को जो वर्किंग पूरी की जाती है,
वो इसलिए की जाती है कि पूरे वीक में हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हों, सभी प्रोफाइल को हम की रिक्वायरमेंट निकाल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए प्रोफाइल में बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे, जेडी आएगा, कैंडिडेट्स के लिए सेट उनको फाइनल पैकेज लाने में बहुत बड़ा मदद करता है। माय डियर कैंडिडेट, ये केवल एक इसलिए वर्क ही नहीं, इसलिए कि कमिटमेंट के साथ में हमारे कैंडिडेट जो यहाँ पे आते हैं उनको केवल एक कंसल्टेंसी की जो आज ऐप मार्केट, जॉब मार्केट बनी हुई है कि सिर्फ उनको एड्रेस दे दो और कुछ देख लो, मिल गया तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल का नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, उन सबको उनकी जगह पे जा करके उनको एनालाइज करना, उनको डिस्कस करना और कुछ सलूशन उनको देना। केवल एक प्रॉब्लम शेयर करना नहीं है, ये एक सलूशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी भी फील्ड के हों, किसी भी जगह के, आज 2010 का एक बंदा फायर एंड सेफ्टी का आया था, उसको एक सलूशन दिए गए कि कैसे तुम 2010 से 23 आ गया है, तुमको कैसे किस जगह पे जाना है, क्या तुम्हें करना है। 8 साल जिनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको सलूशन दिए जाते हैं, हल दिए जाते हैं। आपके लिए कौन से ऐसे हल हैं जिससे आप अर्निंग भी करते रहें, कुछ अपने सपने नहीं पूरे हो पाए हैं तो उनके सपने पूरे करने में कैसे उनको गाइड करके कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। बट जादू की छड़ी से नहीं किया जा सकता, अचानक से नहीं किया जा सकता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, लोगों में शेयर करिए, चीज़ों को डिस्कस करिए, लाइक भी करना चालू करिए वीडियोज़ को। जितने ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करते हैं वो आपको भी एक अच्छा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक जानकारी दे रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा लगता है। और वीडियोस देखने की पूरी आदत डालिए। ये बीच बीच में छोड़ दिया कुछ कंपनी में, पूरे वीडियोस नहीं देखे, ढंग से नहीं देखे, आप एक बार दोबारा से देखिए कौन सी कंपनी छूट गई है। ये जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पैकेज जा रहे हैं। कई पुराने वीडियोस भी देखिए, आपको कई सारे प्रोफाइल हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, कई लिंक्स मिलेंगे। अबाउट यहाँ से इंपॉर्टेंट मैसेज करके कई सारे से मिलेंगे, अलग अलग ब्रीफ प्रोफाइल अबाउट जॉब ऑन ड्राइव, सब सिलेक्शंस का प्ले लिस्ट में देखिए, जिससे आपको सब पता चले कौन कौन से इंटरव्यूज़ होते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट के सिलेक्शन हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन सी बातें बताई जा रही हैं। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन रखते हैं चैनल के थ्रू, यहाँ की जानकारी रखते हैं, कंपनीज़ के जानकारी रखते हैं, जितना ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है उतनी ज़्यादा आप इनरिच होते हैं और अपनी बात कह पाते हैं, प्रोफाइल पर डिस्कस कर पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, कल का जॉब ऑन ड्राइव हर जॉब ऑन ड्राइव जैसे होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज लखनऊ की कंपनीज़ में बहुत बात हुई है, कानपुर की कंपनियां जो रिप्लाई नहीं दे रही थी उनमें भी बात हुई है। तो टेक्निकल हो, सीनियर प्रोफाइल हो, जूनियर प्रोफाइल हो, अकाउंट्स हो, ऑफिस है, सेल्स मार्केटिंग है, अपने प्रोफाइल अपने CV के साथ में 5 से 8 कॉपी लेके आइए। पिछली बार भी लोग कॉपीज़ लेके नहीं आए थे, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, मैंने देखा जब लोग यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके कम आते हैं। कभी कभी कुछ कंपनीज़ फर्स्ट हाफ में आती हैं, लेकिन अब मैक्सिमम कंपनीज़ सेकंड हाफ में ज़्यादा आती हैं। आना तो आपको 11, साढ़े 11, 12 बजे के लगभग रहता है, क्योंकि मूड कंपनी कभी कोई कंपनी जिनको, क्योंकि इन्विटेशन लगभग 4-5 हज़ार जगह जाता है, कौन सी कंपनी किस वक्त मूवमेंट करेगी पता नहीं होता है। इसीलिए कैंडिडेट जैसे से आते जाते हैं, सपोज करिए ऑफिस प्रोफाइल के कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो MIS की कंपनीज़ को ज़्यादा बुलाया जाता है, टेक्निकल की कंपनीज़ को कम बुलाया जाता है। साथ ही साथ में कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम लोग सीधे कंपनीज़ में भेज सकते हैं। आप आए, पर उनको कंपनीज़ में बुलाने से अच्छा है कि मुझे लग रहा है कि वहीं पे 2 राउंड होकर के फाइनल हो जाए। तो सभी तरह से प्रिपेयर होकर के आइए। कुछ को इंटरव्यूज़ यहीं मिलेंगे, कुछ को थोड़ा देर से मिलेंगे, कुछ को बाद में आखिरी में मिलेंगे और कुछ को सीधे कंपनीज़ में भेजा जाएगा। माय डियर कैंडिडेट्स, ये बात आप ज़रूर मान करके चलिए कि जो आपको पैकेज मिलने हैं, आपको सीधे कंपनी में जाने के बाद में भी आपको मौका मिल सकता है। यहाँ हो सकता है आपके रिलेटेड कंपनी ना हो तो आपको सीधे कंपनीज़ में मौका मिलेगा, क्योंकि कानपुर में तो आप ये मान के चलिए सभी कैटेगरी की जॉब यहाँ पे रेडी है। कल का जॉब ऑन ड्राइव मिस नहीं करना है। मिस जो कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है, उनको पेनाल्टी पड़ेगी। साथ ही साथ मैंने एक ट्रेंड और देखा है आजकल, कैंडिडेट रजिस्टर बहुत पहले हुए थे, 1 साल बाद उनको याद आया फिर आ गए, 2 महीने बाद आया फिर आ गए, फिर बीच में कहीं फंस गए। उनको अब एक बात ध्यान रखना है, किसी भी कैंडिडेट को जो लगातार टच में नहीं है उनकी प्रोफाइल को हम लोग अब फ्रीज़ करते जा रहे हैं। पेनाल्टी भी उनको पे करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फीस। कुछ चेंजेस भी लाए गए हैं अभी, उन चेंजेस को जब फेस टू फेस मिलेंगे तो और भी बताया जाएगा। प्रोफाइल ट्रेनिंग सेशन में जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा से आने के लिए पेनाल्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम में केवल फंसे रहिए। कम यहाँ से अगर फ़ोन जाए 4-5 बार, आप उसका रिप्लाई मत दीजिए, चीज़ें नहीं करिए तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।